आज प्रिया जू के ब्याह की लगनियां हैं, सखी घर घर मंगल। आज प्रिया जू के ब्याह की लगनियां है, सखी घर घर मंगल। कल कईयन को चोट लगी, कईयन को बैठवे को नहीं मिलो, कई लोग गिर गए, कईयन के साथ कल जो ढोल बजा रहे थे, अरे सुनो जल्दी बैठ जाओ भैया, इतकू देखो, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। कल जो बच्चे ढोल बजा रहे थे, नासिक से आए थे, उनमें कई बहनें भी थी, और इतने बड़े बड़े ढोल वो कमर पे बांध करके बजा रहे थे। एक समय हमें तो बाद में परिकर के सब बता रहे थे, रात में बोले महाराज जी कमर में घाव हो गए उनके, इतनी लग गई, क्योंकि इतनी बड़ी बारात, और वो भी बोले लोग इतना नाच रहे थे, इतना नाच रहे थे कि वो भी दम, अब भाई इंसान है कितना बजाएंगे। लेकिन उसके बाद भी जाते जाते प्रसन्न होकर के गए, बोले कि आज हमने इतने कार्यक्रम, हमारे गणपति निकलते हैं महाराष्ट्र में, उसमें भी हम ढोल बजाते हैं, पूरा पूरा दिन बजाते हैं, लेकिन जैसा आनंद हमको लाल जी के ब्याह में आया वैसा हमको कहीं नहीं आया। भैया रूठवे वारे, जरवे वारे, पजरवे वारे, उल्टो सीधो बोलवे वारे एक दो ही रहमे, लेकिन हमें ये लाखों की तादाद में प्रेम करने वाले दिखाई नहीं देते। अरे इतना स्नेह दे करके गए लोग। कल एकादशी थी, सुबह से अन्न नहीं खाया, कितने लोगों की तो निर्जला एकादशी थी कल, जो जल की एक बूंद तक नहीं पी रहे हैं, और केवल चलते जा रहे हैं, पूरे उत्सव का सुख ले रहे हैं। केवल किस लिए? क्या संबंध है उनका? हम जैसा कौन होगा? हम तो पागल आदमी, कितनों से तो मिलता भी नहीं। मैं मिलता नहीं मतलब मिलने की इच्छा तो बहुत, पर मिल नहीं पाता मैं। अब अकेला हूं, 24 ही घंटे हैं दिन में, उसमें कथा भी करनी है, ठाकुर जी के सेवा का क्रम भी देखना है, ये भी देखना है, वो भी देखना, परिवार भी देखना। अब जितने लोग यहां पर सब व्यवस्थाओं में लगे हैं, सबको देखना है, फिर अपने निजी कार्य भी देखने हैं। पर इन सबके बीच में अब किस किस को मनावें, किस किस को रिझावें, किसको हाथ पांव जोड़ करके कहें। आज सुबह सुबह हमारे दाऊ जी के सब ब्रजवासी बंधु आए और आकर के गुस्सा करके बैठे। मैंने कि कहा भयो? बोले तुमने लाला को ब्याह कियो, दाऊ जी को न्यो तो क्यों नहीं दियो? मैंने कि भैया एक ही घर में दो भैया रहे, अगर छोटे भैया को ब्याह है तो बड़े को अलग से न्योता देना पड़ेगा, बड़ो तो संग ही चलेगा। मैंने कि दाऊ जी तो सबसे आगे डंडा लेके ही चले। पर वास्तव में ये रूठना मनाना तो चलता रहता है, इसमें कोई नहीं। फिर हमने उनको वचन दिया, मैंने कि लाला के ब्याह की एक दावत करा देंगे दाऊ जी में आके, सब दाऊ जी के वैष्णव हमारे समाज के सब लोगों को पवाए देंगे और कहा करेंगे। पर भैया एक बात तो माननी पड़ेगी, ये ब्याह नाम का जो शब्द है ना, इसमें रूठना पता नहीं कहां से छुपा हुआ है। सबके ब्याह में कोई ना कोई रूठता ही है। मोए पहले लगी मेरे ब्याह में ही रूठे हैं लोग, यहां तो ठाकुर जी को ब्याह नहीं छोड़ो लोगों ने। और नेक नेक सी बातन पर रूठ जाए, नेक नेक से सब रे फूफा बने डोले, मोह भूल जाएगा नेक में, हम तो यूं कह दई, हम तो ऐसे कह दई, हम तो यूं। अरे भाई 500 लोगों का ब्याह होता है, उसमें जब 2-4 रूठ जाते हैं, एक 1.25 लाख आदमियों के ब्याह में कोई रूठ जाए तो अब उसको कैसे मनावे? लेकिन सबकी बस ठाकुर जी से प्रार्थना करी। हमारे यहाँ तो ब्रज में ऐसा कहें कि भैया बहुत सुंदर बनाए दें तो वहां मैंने एक डिटोना पढ़ना चाहिए, नेक नेक डिटोना लगा दोने चाहिए। तो ये तो रूठवे मनावे वारे तो भैया ये डिटोना है, ये नेक डिटोना सो लगाए दें ताकि लाल जी के ब्याहुला को कोई की नजर ना लगे। सब अच्छो ही अच्छो हेरो है ना बंधुओं। एक बात याद रखियो, चाहे जीवन में, चाहे आपकी स्वयं की परिस्थिति में, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, तो इसका मतलब है आप असली जीवन जी नहीं रहे हो, या ठाकुर जी की आप पर दृष्टि नहीं है। मैं हमेशा कथा में कहता हूं कि अगर कक्षा में बैठे हो तो आपके अध्यापक आपकी परीक्षा लेंगे। समझ रहे हैं बात को? अगर क्लासरूम में बैठे हो तो टीचर आपका बिना टेस्ट लिए छोड़ेगा नहीं।
कभी भी किसी को भी उठा के पूछो, हाँ भाई खड़े हो जाओ, तुम क्या पढ़ते हो बताओ हमको। लेकिन जो बालक स्कूल जाता है लेकिन क्लास बंक करता है, उसकी कभी परीक्षा नहीं होती। ये संसार स्कूल है, संसार विद्यालय है। मैं और हम सब यहां पर विद्यार्थी के रूप में आए हैं। जो व्यक्ति इस संसार रूपी विद्यालय में केवल जी रहा है, सब खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, समय से भोजन करता है, समय से सो लेता है, समय से उसका सब चल रहा है, दाना पानी भी बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उससे रूठने वाला नहीं, कोई उसकी निंदा करने वाला नहीं, कोई उसके बारे में अनर्गल बोलने वाला नहीं, कोई उसको कुछ कष्ट देने वाला नहीं। तो इसका मतलब है कि वो अध्यापक की दृष्टि में नहीं है। अगर कक्षा में होगा तो अध्यापक की दृष्टि पड़ेगी, और दृष्टि पड़ेगी तो परीक्षा होगी। और यदि अध्यापक की दृष्टि में नहीं हो, बाहर हो, कोई परीक्षा नहीं होगी। लेकिन कुछ परीक्षाओं से तो बच जाओगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा 0/0, शून्य होगा। और ये शून्य जिनको आता है ना, संसार रूपी विद्यालयों में शून्य आता है तो आपको दोबारा मौका दिया जाता है। पर ये जो अपने स्कूल वाले विद्यालय, वहां शून्य आ जाए तो दोबारा मौका मिलता है, आप फिर से एक बार पढ़ लो इसी क्लास में। लेकिन संसार रूपी विद्यालय में जब शून्य आता है ना, ठाकुर जी मौका नहीं देते। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर 84 लाख योनियां हैं। कभी छिपकली बनाते हैं, कभी चींटी बनाते हैं, कभी मक्खी बनाते हैं, कभी मच्छर बनाते हैं। बार बार हर मृत्यु के बाद हम ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ खड़े रहते हैं, एक मौका और दीजिए, इस बार मैं खूब भजन करूंगा, खूब नाम करूंगा। ठाकुर जी कहते हैं नहीं, अब नहीं, अब तो 84 लाख में एक बार घूम के आओ, तब जाकर के मानव देह मिलता है। इसलिए भैया अच्छा है कि ठाकुर जी परीक्षा ले लेते हैं, ठाकुर जी परीक्षण कर लेते हैं। इससे यही मानना चाहिए कि ठाकुर जी की दृष्टि है हमारे ऊपर। हमारे विवाह के प्रसंग में भी बहुत परीक्षाएं हुई, पर हमने अपने लाल जी की ही इच्छा मानी। उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा है। लोग कुछ कहें, कुछ बोलें, पर लाल जी प्रसन्न रहने चाहिए। उन्हीं की इच्छा से हमने किया अपने जीवन का जो भी निर्णय है। हम तो ब्याह के इच्छुक ही नहीं थे, माता पिता की इच्छा थी। तब लाल जी से आज्ञा ली कि आप आज्ञा करो। तब लाल जी ने एक ही आज्ञा दी, एक ही शर्त पे तेरो ब्याह कराऊंगा, मेरो करा। हमने कहा ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई माने चाहे नहीं माने, मैं श्वास भी लाल जी की इच्छा से ही लेता हूं। मेरे जीवन की एक भी गतिविधि अपनी इच्छा से नहीं है, और मुझे पूर्ण भरोसा है उन पर। हमें किसी और से जरूरत ही नहीं है। आप प्रेम दो तो अच्छा, आप ना दो तो अच्छा। हमारे लाल जी हमारे पास रहने चाहिए, बस उनके सुख के लिए। हमने वो उत्सव भी किया है लाल जी का, जहां पर मुश्किल से 500 लोग होते थे, और आज हम उस उत्सव की भी दृष्टि गोचर हो रहे हैं, जहां 1.5 लाख के लोग बारात में चल रहे हैं। बस लाल जी से एक ही प्रार्थना करी कि इसका अहम मत आने देना। इतना लोग स्नेह दे रहे हैं, इतना लोग प्रेम दे रहे हैं, इतना लोग, क्योंकि ये ठाकुर जी की ये भी परीक्षा है। इतना ऊपर चढ़ा के फिर ऐसे गिरते नीचे, अब देखूं कैसे संभलेगो। इसलिए ऊपर उठने का अभिमान ही मत लाओ अपने अंदर, तो गिरेंगे ही नहीं। वो अभिमान ले आओगे तो तुरंत गिरेंगे। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को भैया ठाकुर जी को अर्पित करो। तो रूठना मनाना तो लगा रहता है, सब लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ। और एक बात और कह दूं, सुनो ध्यान से सुनो। आपने कुछ अच्छा किया और उस अच्छे पे कोई रूठा नहीं, या उसने किसी ने विरोध नहीं किया, तो आपने अच्छा खाक किया। हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, कल पूरा परिकर आया उनका यहाँ पर। क्या करते हैं महाराज जी? केवल और केवल पूरी दुनिया को एक सद्मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं। कुछ भी, हम तो फिर भी उधम मचाते हैं, हम तो नाचते भी हैं, उछलते भी हैं, कूदते भी हैं, बारात भी निकाल रहे हैं ठाकुर जी की। हम केवल प्रवचन तक सीमित नहीं है, सब कर रहे हैं। बीच में घूम के आते हैं, लोगों पे कूद जाते हैं, लोगों के संग नाचते हैं, सब कर रहे हैं। महाराज जी तो कुछ भी नहीं करते, केवल अपने भवन से निकलते हैं, अपने स्थान पर जाते हैं, वहां बैठ करके बढ़िया सुंदर प्रवचन करते हैं, खूब सुंदर वाणी से कुछ सद्मार्ग दिखाते हैं। लोग उनको नहीं छोड़ते।
उनको भी पीछे पड़े रहते हैं, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो इसलिए हमें तो यही समझ में आया कि भाई आप कुछ कर रहे हो और उससे सब राजी हैं तो आपने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन आपने कुछ किया और उससे 4-5 लोग रूट करके बैठे हैं कोने में कि हम ऐसे कैसे कर दियो, यूं कैसे हो, ये हो गया, ये कर दिया, ये कर दिया, तब समझो हाँ कुछ तो किया हमने, कुछ अच्छा ही किया। लेकिन भैया हमारो कछु नहीं है, ये सब लाल जी को ब्याह है, लाल जी को ब्याहुला है, पर हमको उस बारे में विचार नहीं करना चाहिए। कल मैं भी देख रहा था, मुझे तो उन लोगों की ज्यादा स्मृति, मेरे नेत्रों से उन लोगों के दृश्य नहीं जा रहे जिनको कष्ट भी हो रहा है वहां पर, लेकिन वो फिर भी हंस रहे हैं। महाराज जी बीच में कई जगह तो अब ये तो रंगीली गली है, छोटी छोटी सकरी गली है किशोरी जी की, जाते ज्यादा छोटी हमारे वृंदावन में, और वहां से बारात निकल रही है और सबको लाल जी को देखना है, और वहां इतनी ही जगह है कि केवल रथ ही निकल सकता है, और उसमें भी आगे से टमटम आ रही है, टिर्री आ रही है अगल बगल से। अब बेचारे वो लोग जाएं तो जाएं कहां, लेकिन फिर भी चाहे दब के भिच के बस जाएंगे ठाकुर जी के संग, देखते रहेंगे। इस तन को कोई और कष्ट दे, इससे बढ़िया तो लाल जी को रथ ही कष्ट दे दे हमें, ऐसी लोगों की भावना है। और महाराज जी सबसे बड़ी बात, किसी आध्यात्मिक यात्रा में इतना जन समुदाय और उसमें भी सबसे ज्यादा युवा बालक, कल लाल जी की बारात में थे। कम से कम 80% कल बाराती जितने भी थे सब यंगस्टर्स थे, सब नए नए बच्चे। कोई अपने घर से झूठ बोल के आयो, कोई एक दिन की छुट्टी लेके आयो, जय हो। गालो एक बार और, हमारे लाल जी के बाबा जी आए हैं, दादाजी आए हैं। आज पियाजू के ब्याह की लगनियां है, सखी घर घर मंगल। आज पियाजू के ब्याह की लगनियां है, सखी घर घर मंगल। इन्हीं की तपस्या है भैया। तपस्या तो पूज्य गुरुदेव ने करी है, आनंद व तपस्या को हम और आप सब ले रहे हैं। एक बार गुरुदेव भगवान को भी कहो बधाई हो, बधाई हो। बाजन बाजे घन घोर, सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घन घोर, सखी घर घर ओ। बाजन बाजे घन घोर, सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घन घोर, सखी घर घर मंगल। आए बरतिया साजी विविध बहनिया रे, सखी घर घर मंगल। आए बरतिया साजे विविध बहनिया रे, सखी घर घर मंगल। आए बरतिया साजी विविध बहनिया रे, सखी घर घर मंगल। आए बरतिया साजे विविध बहनिया रे, सखी घर घर मंगल। ओ यदुकुल मणि सिर मोर, सखी घर घर मंगल। यदुकुल मणि सिर मोर, सखी घर घर मंगल। ओ प्यारो गिरधर लाल सिर मोर, सखी घर घर मंगल। गिरधर लाल सिर मोर, सखी घर घर मंगल। ओ प्यारो गिरधर लाल सिर मोर, सखी घर घर मंगल। गिरधर लाल सिर मोर, सखी घर घर मंगल।
प्यारो गिरधर लाल सिर मोर, सखी घर घर मंगल गिरधर लाल सिर मोर, सखी घर घर मंगल। आहा। तो क्या बता रहा था मैं, कहाँ था, कुछ आइडिया, कहाँ थे हम? बारात। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, बाराती बोल रहा था मैं पिछले 1 घंटे से। हैं? जब गुरुदेव भगवान आए तब क्या बोल रहे थे? हाँ, युवा युवा। तो कल पहली बार किसी, मुझे लगता है, मैं हो सकता है और भी हूं, पर मुझे जो बताया गया, क्योंकि भाई मैं तो लाल जी के संग था, दुल्हा के संग थे, हमको ज्यादा दिखा नहीं, पर जो अनुमान लगाया गया, इतनी संख्या में बाराती और उसमें भी सबसे ज्यादा युवा कल लाल जी की बारात में थे। और सुनो, ऐसा है सके कि ठाकुर जी की जब द्वापर में बारात निकली होगी तो केवल यदुवंशी रहे होंगे, केवल ब्रजवासी रहे होंगे और देवी देवता रहे होंगे। एक सुंदर प्रसंग सुनाऊं, सब लोग ध्यान से सुनो। ठाकुर जी की जब बारात निकली तो कौंडन्यपुर जब जा रहे थे द्वारिकाधीश, तो 33 कोटि देवता आए। 33 कोटि देवता आकर के सब ठाकुर जी से बोले, जय जय, हम भी चलेंगे आपकी बारात में। ठाकुर जी बोले, हाँ भैया सबरे चलो। तो इंद्र भी आए हैं, ब्रह्मा भी आए हैं, शंकर जी भी आए हैं, सब ठाकुर जी के बारात में आए। तभी सज धज के आए हमारे गणेश जी महाराज, गणपति जी। गणपति जी जैसे ही आए तो बढ़िया वारो, जैसे कल सबने सूट बूट पहन रखे वैसे ही गणेश। भैया यहाँ सुगंधी मत करियो। अच्छा नहीं, वो बाको रास्ता है जावे जावे को, मंच से ही रास्ता है उनका, BBIP। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो गणेश जी आए। अब जैसे ही गणेश जी आए तो सब सज धज के आए। ब्याह में पता नहीं, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती, ब्याह में बाराती क्यों सजते हैं? देखना तो सबको केवल दुल्हा को ही है, तो बाराती क्यों सज करके आते हैं? अब इसमें लोग भाव रखते हैं कि इसलिए सज के आते हैं कि भाई हमारे संबंधी की बारात है तो हम भी जचने चाहिए। बस जचो तो तब जब कोई तुमको देखे, कोई देख ही नहीं रहा तो फिर काहे को जच रहे हो? कोई देखता तो है नहीं। कल भी सब ठाकुर जी को ही देख रहे थे। और कल एक काम और हुआ था, प्रिया कुंज के सामने जैसे ही लाल जी रथ में बैठे, ओ महाराज, घोड़ों ने जो उपद्रव मचाए, उपद्रव नहीं मचा रहे थे, वो नाच रहे थे। बड़भाग हमारे जो लाल जी हमारे रथ पे बैठे। 4 घोड़े थे, 2 आगे 2 पीछे। आगे वाले तो कब छूट छाट के भाज गए वहां से। 2-4 माताएं चपेटे में आई उनके। 2-4 भाई लोग भी आए। कुछ पुष्पांजलि वृष्टि भी हुई थी वहां पे। कुछ ही लोगों को उसका अनुभव हुआ था। तो गणेश जी जैसे ही सज धज के पधारे तो इंद्र आदि जितने भी देवता थे सब फेल हो गए। गणेश जी का इतना बड़ा शरीर, गणेश जी आगे आगे चलें तो इंद्र आदि देवता सब बोले, अब भैया ये गणेश जी आगे आगे चल रहे हैं, हमको कोई देखे ही नहीं रहा है, हम दिखे ही नहीं रहे हैं जरा भी इधर उधर। वो तो इनके कान भी तो इतने बड़े बड़े हैं, तो शरीर भी इतना बड़ा है, पूरे फैल करके चल रहे हैं। पूरी बारात की शोभा गणेश जी ले गए। तो इंद्र आदि देवताओं ने सबने मीटिंग करके कही, बोले कैसे करके गणेश जी को वापस भेजो। ये बारात में अगर गए तो फिर कौंडन्यपुर में हमको कौन देखेगा? तो गणेश जी बुद्धि प्रदायक भी हैं, विघ्नहर्ता भी हैं, लेकिन बड़े सीधे भी हैं। भोले बाबा के लाला हैं तो सीधे तो हैं ही। किसी ने, कुबेर जी ने जाकर के गणेश जी से कहा, गणेश जी बड़ी एक चिंता की बात है। बोले क्या चिंता की बात है? बोले पूरी द्वारिका जा रही है, एक भी व्यक्ति रुकने को तैयार नहीं है द्वारिका में। अरे भैया, बारात में जाने से पीछे से कोई तो रहे घर पे, घर की रखवाली करने के लिए। पीछे से चोरी चकारी हो गई तो? गणेश जी बोले फिर? बोले कोई भी तैयार नहीं है रुकने के लिए। गणेश जी बोले आप ये बात हमसे आकर के कह रहे हो, इसका मतलब आपकी उम्मीद है कि हम रुक जाएं? बोले नहीं नहीं, हम तो बस ये बोल रहे कि आप विघ्न हरता हो, द्वारिका का ये विघ्न आप ही हरो।
कि यहाँ कौन रुके। तो गणेश जी बोले एक काम करो। बोले क्या? आप सब लोग जाओ, सब जाओ बारात में, मैं रुक जाता हूँ द्वारिका में। लाओ सब चाबी आदि मुझको दे दो पूरी द्वारिका की, मैं संभालूंगा। गणेश जी को चाबियां दे दी। लौट करके गणेश जी महाराज द्वारिका में आ गए। द्वारिका में जैसे ही आए तो ठाकुर जी ने जब बारात की ओर देखा तो विशिष्ट लोगों को ज्यादा देखता है दुल्हा कि वो है कि नहीं, वो है कि नहीं। ठाकुर जी ने देखी गणेश जी कहाँ हैं। बोले सब देवताओं ने मिली भगत करके गणेश जी को वापस भेज दिया है। ठाकुर जी बोले अरे वो तो विघ्न हरता है। वैसे ही कौंडन्यपुर में बड़ा उपद्रव है। कौंडन्यपुर में रुक्मणी जी के माता पिता और कुछ लोगों के अलावा कोई राजी नहीं था ठाकुर जी के ब्याह के लिए। सब तिरछी तिरछी नजर से देख रहे थे ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी की तो फर्स्ट प्रायोरिटी में थे कि गणेश जी आगे चलें तो कौंडन्यपुर का जो विघ्न है वो हर लेंगे। लेकिन गणेश जी वापस लौट करके चले गए। तो ठाकुर जी ने किसी को भेजा और जाकर के कहा कि भैया अक्रूर जी तुम जाके गणेश जी से कहो ये सब देवताओं की मिली भगत है, उनको रुकना नहीं है, उनको चलना है। अक्रूर जी महाराज दौड़े दौड़े गए गणेश जी से जाकर के बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं द्वारिका में? मैं तो इसलिए रुका हूं, पूरी द्वारिका चली गई तो कोई तो हो पीछे से रखवाली करने के लिए, मैं रुक गया। अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं, साक्षात नारायण की नगरी द्वारिका, इसको कौन लूटेगा? और सुनो नारायण की उपमा अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो चोराग्रगण्यम, चोरों में सबसे बड़े अग्रगण्य श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, यहां कोई चोर आएगा क्या? आप भी पता नहीं। अरे नहीं मुझसे तो देवताओं ने आकर के कहा। तो सबने बताया, बोले कि इसलिए नहीं कहा कि तुम द्वारिका की रखवाली करो, आपकी अचकन, आपने जो वस्त्र पहने हैं और आपका शरीर इतना सुंदर लग रहा था कि देवता फीके लग रहे थे, इसलिए देवताओं ने मिली भगत करके आपको वापस भिजवाया। गणेश जी बोले अच्छा मेरे साथ ऐसा किया? बोले हाँ। और सब जा रहे हैं वहां मालपुआ उड़ाने के लिए। गणेश जी बोले रुक जाओ, अभी करता हूं इनका काम। मूषकों को आवाहन किया। पृथ्वी मंडल पर जितने मूषक हैं, जितने चूहे हैं, सब आ गए द्वारिका। आज्ञा करें गणपति जी, क्या आज्ञा है? बोले कि ठाकुर जी की बारात जा रही है, बारात से कम 10 किलोमीटर आगे जाके जिस मार्ग से बारात जानी है भीतर नीचे घुस करके पूरे मार्ग को खोखला कर दो। चूहे बोले जो आज्ञा। आगे गए महाराज, मार्ग के भीतर प्रवेश करके नीचे से सारा मार्ग कुतुर दिया। ऊपर केवल एक परत दिखाई दे रही है रोड की। सबसे आगे इंद्र ही चल रहे थे हाथी पर बैठ करके। बोले अब अपने सब गुप्तचरों को, हाँ अब सब देख रहे हैं ना मुझको? बोले आप ही दिख रहे हो, या तो ठाकुर जी दिख रहे हैं आप दिख रहे हो। क्यों रे भैया तेने इंद्र के नाम पे मैं काय को दिखा दियो? अभी मुझको टीवी में मैं खुद ही दिखाई दो, मैं कोई इंद्र थोड़ा ही हूं। भैया हमारा नाम इंद्रेश है। जब गिरिराज जी धारण किए ठाकुर जी ने तो इंद्र के स्वामी बन गए ठाकुर जी, इसलिए इंद्रेश। ठाकुर जी को नाम इंद्रेश है। तो कई लोग मेरे को इंद्र ही कहते हैं। बोले महाराज जी आप तो इंद्र हो, इंद्र वर्षा कर रहा। अरे मैंने कि भैया इंद्रेश है, इंद्र नहीं है। तो इंद्र सबसे आगे चल रहा था, हाथी पे बैठा। अब हाथी पे जो कल बैठा था उसको दिखाओ, वही है इंद्र। हाथी पर बैठ करके वज्रादि लेके अपने गुप्तचरों से, हाँ भाई कैसा लग रहा हूं मैं? बोले आप ही दिख रहे हो या ठाकुर जी दुल्हा दिख रहे हैं? जैसे ही उस मार्ग पर पैर रखा हाथी ने, सोई इंद्र को, जो ऐरावत हाथी है, कलामंडी खा के नीचे गिर गयो। इंद्र अपने सिंहासन से गिर गयो और पीछे जितने भी चढ़ गए दिख गयो हाथी। ये हाथी के ऊपर पता है कौन चल रहे हैं? ये लाल जी के मामा जी चल रहे थे। इंद्र गिर गया सिंहासन से और उसके साथ में हजारों सारे बाराती भी गिर गए नीचे। अब तो महाराज बारात रुक गई। बोले विघ्न आ गया, विघ्न आ गया, विघ्न आ गया। सो ठाकुर जी बोले, दुल्हा राजा बोले आपने विघ्न हरता को तो वापस भेज दिया बारात से, विघ्न तो आना था। अरे भाई अब बारात में आगे अभी तो केवल गड्ढा आया है, आगे जाने कितने विघ्न आएंगे, इसलिए सबसे पहले जाओ हाथ पांव जोड़ के गणेश जी को लेके आओ। सब देवता दौड़े दौड़े वापस द्वारिका गए, गणेश जी से जाकर के हाथ जोड़े, बोले आप चलो। अब गणेश जी मुंह फुला के बैठ गए, बोले मैं नहीं जा रहा। जाओ तुम कर आओ ब्याह, ठाकुर जी का ब्याह करके आओ। अरे तुम्हारे हाथ जोड़े।
लाओ मोदक, मोदक बना के ला, मोदक सुंदर सुंदर लेकर के हमें। बोले मुझे नहीं खाना, पेट भूख नहीं है मुझे, अब मैं नहीं जाऊंगा। बोले कब जाओगे? पहले इंद्र से कहो आके क्षमा मांगे। इंद्र ने आके क्षमा मांगी। बोले कि अब क्षमा के बदले जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। बोले कैसे भरपाई करें? बोले मेरो भी ब्याह कराओ। अब जब मेरो भी ब्याह होएगा तब ठाकुर जी को ब्याह होएगा। तब अब ये सुनी हुई कथा है, रिद्धि बुलाई गई, उनसे गणेश जी का ब्याह कराया। तो गणेश जी बोले हम लंबोदर, पेट भी लंबो, मुंह भी लंबो, कान भी लंबे, हमारो भैया एक पत्नी रोटी बना के हमारो पेट नहीं भर पावेगी, 2 चाहिए कम से कम। तो एक ब्याह और करायो। और बोले ठाकुर जी के ब्याह में निर्विघ्नता चाहिए, तो विघ्न हरता गणेश जी के कम से कम 2 ब्याह तो कराओ। तब 2 ब्याह भये, रिद्धि सिद्धि दोनों संग आई। अब जब ब्याह है गयो, पहले द्वारिका में ठाकुर गणेश जी को ब्याह करायो। जब ब्याह है गयो तब ठाकुर जी बोले अब चलें, वहां पे हमारी बात निहार रहे हैं सब ससुरारी। बोला हाँ अब चलो। अब क्या हुआ? बोले पहले तो अकेले गणेश जी पूरी बारात में आगे चल रहे थे, कोई दिख ही नहीं रहा था। अब रिद्धि सिद्धि और आगे, अब और कोई और वैसे ही नहीं दिख रहा है। इंद्रादि देवता बोले भैया इनको आगे रहना जरूरी है, चलें ये। तो ऐसे हमारे श्री गणपति जी कल पूरी बारात में गणेश जी भी थे। ये हाथी के रूप में बारात में सबसे आगे श्री गणपति जी का ही भाव था कि वो आगे चलें। और क्योंकि नगर में हाथी को परमिशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि भैया अगर वो अपने मन से, मैंने तो यूं सोची कि अगर उनके मन में आएगी कि मैं श्री जी के दर्शन करवे जाऊंगा ऊपर, तो सबरे तो दर्शनार्थी नीचे आ जाएंगे। इसलिए उनको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी कि आप हाथी नहीं लेके जाओगे, हाथी को आप अंदर गौशाला के भीतर ले लो। तो मुख्य द्वार से फिर श्री गजानन महाराज भी पूरी बारात में चले। लेकिन है क्या? हाँ अच्छा, हाँ कल मंगला में गा रहे थे, बजा रहे थे, सब क्रिया कर रहे थे। कल मंगला में गणेश जी भी विराज रहे थे। तो ये सब तो बस भाव हैं। अब बहुत सारे मेरे विचार हैं, कहां कहां उनको मैं व्यक्त करूं, प्रकट करूं। पर अनेक अब जीवन में बहुत से पड़ाव आएंगे, बहुत से उत्सव हम देखेंगे, लेकिन कल के उत्सव की जिन्होंने अपने नेत्रों से साक्षी ली है, ये अब दोबारा नहीं होगा। ये हम आपको प्रमाणित रूप से कह सकते हैं कि ये जो आपने देख लिया है कल, इससे भी बढ़िया हो सकता है, पर ये नहीं होगा जो कल हुआ था। इससे बढ़िया हो सकता है, इससे भी अद्भुत हो सकता है। कहीं कोई उत्सव ठाकुर जी का इच्छा है भैया, हम कोई अपना प्रमाण पत्र लेके नहीं चलेंगे कि हमने जैसी बारात निकाली ठाकुर जी की वैसी कोई नहीं निकाल पाएगा, पर इससे भी बढ़िया निकल सकती है। पर कल जैसी थी वैसी कहीं नहीं निकलेगी। कल के पता नहीं क्या उत्साह भरा था लोगों के अंदर, मैं तो उसको समझ ही नहीं पाया। रात में स्थिति ये थी हमारी कि जब मैं भोजन कर रहा था तो भोजन करते करते 2 झपकी आ गई मुझको। कोई रोटी खाते खाते सो सकता है क्या? मैं रोटी खाते खाते सो गया कल। क्यों? थकान इतनी हो रही थी, इतना थक गए थे सुबह से सब। पर मैं तब भी यही सोच रहा था कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, आप लोगों की थकान कितनी हुई होगी, आप लोग कितने श्रमित हुए होंगे। जब लाल जी पहुंचे थे प्रिया कुंज, उस समय अगर कोई पैरामीटर से नापता ना कि लोगों का शोर कितना था, कान के पर्दे झनकार मार रहे थे उस समय। इतने उत्साह में लोग प्यारे गिरधर लाल की जय, दुल्हा सरकार की जय, जो जय जयकार कर रहे थे। वहां पर रोंगटे भी खड़े हो रहे थे, डर भी लग रहा था कि कहीं लाल जी बेचारे सबरी जनता ऊपर नहीं आ जाए। पर आप सबके उत्साह को हम बारंबार वंदन करते हैं। वास्तव में हमको ऐसा लगा कि मानव की तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि 13 घंटे की बारात कर सके। कल आप सबके चित्त में श्री प्रिया जी की और श्री ठाकुर जी की ही सब सखी और सखा ही पधारे, और उनने आकर के ही ये उत्सव मंगल में करायो, आनंद में करायो। बरसाने से हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया। हमको जो प्रेम, जो भाव, जो उत्साह, जो उमंग और हमारे लाल जी की निर्विघ्न बारात, वो हमको कल प्राप्त हो गई। हम पर तो प्रिया जी ने कृपा कर दी, सब पर कृपा कर दी।
ऐसी प्रिया जी को बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आज ठाकुर जी का ज्योनार है, आज ठाकुर जी कुंवर कलेऊ प्रसाद पाएंगे। और अब देखो इसमें कितनी अद्भुतता हुई है। इस पंडाल के अंदर ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक हर देश के लोग बैठे हैं, भारत के हर प्रांत के लोग बैठे हैं, और हर प्रांत का व्यक्ति, हर देश का व्यक्ति अपने अपने घर से, अपने अपने स्थान से कुछ ना कुछ सामग्रियां लेकर के आया है। आज ठाकुर जी के कुंवर कलेऊ में ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर प्रांत की प्रसिद्ध वस्तु ठाकुर जी को पवाई जाएगी मंच पर। इतने लोग सामग्री लेकर के आए हैं। कल सुबह सुबह मंगला के बाद में हमारे गुजरात की कुछ माताएं ठाकुर जी का भात लेकर के आई हैं। मैंने कि देखो हम तो भूल गए कि वो क्या भात ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जो मामा जी लेकर के आते हैं, भमेरा, गुजराती में भमेरा, हमारे यहाँ भात बोलते हैं उसको। हमारे लाल जी का तो भूल ही गया मैं कि भात वात भी आना है। तो जो जो चीज मैं भूल गया था ब्याहुला उत्सव की, जो मंच पर नहीं हुई है, अंतर्गत भी बहुत लीलाएं हुई हैं ठाकुर जी की निकुंज के अंदर, बहुत सारी रस्में हुई हैं जो किसी को पता ही नहीं है, और कई रस्में जो मुझे याद भी नहीं थी वो अपने आप होती चली गई। कोई भात लेकर के आया है, कोई ठाकुर जी के लिए इतनी सारी सामग्री बनवा करके लाए हैं। आज एक माता जी ने जूती दी है, बोले अब दुल्हा बन गए, अब नंगे पांव मत रखियो लाल जी को, अब जूती पहना करके डुलाओ, 1 वर्ष तो ठाकुर जी जूती धारण करें। इतने सारे कल भात लेकर के आए। भारत के हर प्रांत से व्यक्ति अपने अपने यहाँ की प्रसिद्ध वस्तु भोजन की, कोई गजक लेकर के आया, कोई मोहन थाल लेकर के आया, कोई रबड़ी, कोई वहाँ की जो सामग्री खूब दिन तक रह सके, ऐसी ऐसी सामग्री लेकर के आए हैं। आज सारी सामग्रियां मंच पर सजाई जाएंगी ठाकुर जी के कुंवर कलेऊ में। अभी लाल जी का ब्याह पूरा नहीं हुआ, कल यहाँ जो ब्याह का क्रम था उसके बाद ठाकुर जी सोवे चले गए नहीं, ठाकुर जी की जयमाल है गई, जयमाल के बाद ठाकुर जी के फेरा हो गए, फेरा के बाद अब उसके बाद जो होना है वो आज होगा। अभी ब्याह पूरा नहीं हुआ ठाकुर जी का, अब आगे का क्रम आज संपादित होगा। अब ठाकुर जी कुंवर कलेऊ करेंगे। बरसाने की सब सखियां अपने अपने घर से सुंदर सुंदर सामग्री बना करके लाएंगे और ठाकुर जी को आकर के पवाएंगी। पहले तो प्रार्थना करेंगी लाला पाल्यो, ठाकुर जी फिर उसमें नाक मुंह मोड़ेंगे, ना मोए ना पानो। तब सखियां फिर गारी देंगी, अरे तुम्हारे नंदगाम बारिन ने देखी है ऐसी सामग्री, दोबारा खावे गुनाई मिलेगी, या बटुआ से मोड़े खोलो। तब ठाकुर जी अपना मुंह खोलेंगे, फिर वो सब सखियां अपने हाथ से ठाकुर जी को पवाएंगी। तब ठाकुर जी प्रेम से पाएंगे। फिर वहां पर सखा आदि भी कुछ विनोद करेंगे, अरे केवल दुल्हाई खवावेगी, हमू बैठे हमू खवाए दे। फिर सखान को खवाएंगी। सब आज ये सब मंगल विनोद होगा आज। फिर प्रिया जी और श्री ठाकुर जी एक दूसरे को कलेऊ कराएंगे, सुंदर प्रसादी पवाएंगे, और फिर सब बराती और सब घराती लोग भी प्रसादी पाएंगे। हम लोग तो बाद में पाएंगे, पर ये होता है क्रम। उसके बाद कुछ बधाई मंगल होंगे, यहाँ पर नृत्य आदि होगा। फिर ठाकुर जी अपने विवाह मंडप से अपने कुंज में जाएंगे। सामने ठाकुर जी की कुंज आज निर्माण हुई है। आज ठाकुर जी बीच में यहाँ चलते हुए प्यारे गिरधर लाल जी फिर रंग महल में जाएंगे, और श्री रंग महल में प्रिया जी के साथ में नित्य के लिए विराजमान हो जाएंगे। फिर नित्य ठाकुर जी रंग बिहारी हो जाएंगे, रंग में ही रहेंगे, ऐसा भाव है। और कल से हमारे लाल जी की सेवा में कई क्रम बदल जाएंगे। जैसे अभी लाला के भाव से सेवा होती है उनकी, अभी भी लाला के भाव से ही होगी, पर अब ये भी भाव है कि बहू जी संग हैं, प्रिया जी साथ में हैं, तो कई भावों में अब थोड़ी सी परिवर्तन आ जाएगा। अकेले लाला की सेवा नहीं चलेगी, अब प्रिया जी के सहित सेवा होगी। अब प्रसादी भी हमारे गिरधर लाल जी को जो पवाई जाएगी, पहले तो सीधे मुख के पास, हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को कुछ सामग्री अपने हाथ से पवाते हैं, उसके बाद पर्दा कर देते हैं कि ठाकुर जी अब आप अपने सखाओं के संग पाओ। पर अब अलग होगा, अब पहले सामग्री प्रिया जी को तो प्रिया जी कौन है? ठाकुर जी का बाम अंग, तो बाम अंग को प्रथम पवाएंगे,
फिर वाम अंग से ठाकुर जी को पवाएंगे। अब कुछ सेवाओं में परिवर्तन आएंगे। फिर जो माताओं के उत्सव त्योहार होते हैं, तीज आदि आदि, उस पर अब जिन लोगों के घर में युगल सरकार की सेवा, हमारे घर भी राधा माधव है, तो वहां श्री किशोरी जी की तो उस भाव से क्रियाएं हो जाती हैं जो माताओं की विशेष उत्सव होते हैं। पर हमारे गिरधर लाल जी तो श्री किशोरी जी भी हैं, ठाकुर जी भी हैं, तो उनके साथ फिर वो लीलाएं की जाएंगी। तो ये सब प्रकल्प अभी चलेंगे ठाकुर जी के भाव में, तो ये सब होगा। और विशेष रूप से आज ठाकुर जी को गारी सुनाने का दिन है। आज वो वाली गाली मत देना जो आप लोगों को आती है, वो गालियां तो गाली है ही नहीं, वो तो अभद्रता है, अभद्रता है। अब गारी किसको कहते हैं सुनो। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे लाला, दोए बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे लाला, दोए बापन के। समझ में आ रही है बात? सब सखियां कह रही हैं, बोले दो दो पिताजी हैं इनके। अरे वाह भैया, ऐसे कैसे लाला हो जिनके दो पिताजी? एक प्रकार की ये इसको बोलते हैं घुमा फिरा करके गाली। हाँ, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। हाँ, एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल गाम, एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल गाम। ओ एक बाप मथुरा बसे रे लाला, दूजे गोकुल गाम, एक बाप मथुरा बसे रे लाला, दूजे गोकुल गाम। हे मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के। बोल गिरधर लाल की। सुनाओ गारी ठाकुर जी को। अच्छा, एक बात मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं सबंसों, ये गारी यहीं गा जाइयो, घर जाके मत गइयो अपने। कहीं ब्रज से बाहर निकल के ये गारी गाई आपने तो ठाकुर जी को सुदर्शन चक्र चल जाएगा। ये व्रज में ही अधिकार है। अभी आप लोग व्रज को पानी पी रहे हो, व्रज की रज में बैठे हो, इसलिए आपको अधिकार है कि आप ठाकुर जी से ऐसी बात कर लो। लेकिन व्रज के बाहर अगर गारी सुनानी हो तो अपने घर के ठाकुर जी को पहले ब्याहुला करियो, ब्याहुला के बाद ही गारी सुना सको। नहीं तो कहीं बैठे बैठे, अब कई माताएं होती हैं घर में कीर्तन करती हैं, महाराज जी ये कीर्तन, ये वाला पद भी महाराज जी ने गाया था, ये भी सुना दो ठाकुर को। नहीं, ठाकुर जी को घर जाके गारी मत सुनाइयो, ये तो अभी सुना लो, अभी ब्याह है और ठाकुर जी को। सखियां कह रही हैं, अरे तू बाप की बात करे, तू पिताजी की बात करे, इनको पूरा खानदान ही ऐसो है। ठाकुर जी बैठे हैं चुपचाप। बोले अच्छा, और कौन है हमारे? बोले कौन को बता, मैं बताओ। आप जाको नाम लोगे वाको चिट्ठो हम खोल के धर देंगे आपके सामने।
अरे बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, गई अर्जुन संग भाग। हाँ बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, गई अर्जुन संग भाग। हाँ बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, गई अर्जुन संग भाग। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, गई अर्जुन संग भाग। हाँ हाँ गई अर्जुन संग भाग रे ले लाला, लियो बियाह रचाए। हाँ गई अर्जुन संग भाग रे लाला। अरे ये हमारे पहुना, हमारे जमाई राजा की बहन अर्जुन के संग भाग के ब्याह कर लिया इनने। हम ते परिवार के चिट्ठे मत खुलवाओ। आप ही नहीं, आपके पिताजी नहीं, पूरा खानदान नहीं ऐसा है। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, गई अर्जुन संग भाग। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, गई अर्जुन संग भाग। हाँ गई अर्जुन संग भाग रे लाला, लियो बियाह रचाए। हाँ गई अर्जुन संग भाग रे लाला। हे मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोय बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोई बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोय बापन के जाए। धर सांवरे रे लाला, दोई बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे ले लाला, दोय बापन के जाए। धर सांवरे रे लाला, दोई बापन ठाकुर जी बोले के जाए। पिताजी के बारे में बोल गई, मैंने कछु नहीं किया। तुमने मेरी बहन के बारे में बोल दियो, मैं शांत रहो, अब मत बोलियो कोई के बारे में। तो बोले नेक तो सुन ले। ठाकुर जी बोले अब कोई बचो ही नहीं, और सब बढ़िया हैं, पवित्र हैं बिल्कुल। गोपी बोली हम सुनाए दें फिर? बरसाने की गोपी कह रही हैं। बोले सुनाओ, अब कौन के बारे में बताओगे? कुंती बुआ आपकी रे लाला, हाँ हाँ कुंती बुआ सुत जनों रे लाला, कर्ण कुवारे राय। हाँ कुंती बुआ सुत जनों रे लाला, कर्ण कुवारे। अरे आपकी बुआ कुंती बिना ब्याह के वाके कर्ण है गए। और कहा बताएं? ठाकुर जी मुंह छुपा के बैठे हैं। बोले भैया इन सब के पीछे आध्यात्मिक अर्थ है। बोले वो हमें ना सुननो, वो हमें ना जानने। अरे कुंती भुआ के लाला नहीं हुआ, वो तो सूर्य नारायण भगवान ने उनको मंत्र के प्रसाद में कर्ण दिए हैं। अब बोले वो हम नहीं सुनेंगे। कर्ण कुंती को बेटा है कि नहीं ये बताओ? ठाकुर जी बोले हाँ बेटा तो है। तो बोले बस हमें तो गारी देवे तो मतलब है, हम ये नहीं सोचेंगे कि वहां के पीछे बात क्या है। हाँ कुंती भुआ आपकी रे लाला, जन्मों कर्ण सुहाग। कुंती भुआ आपकी रे लाला, कर्ण सुहाग। हाँ हाँ क्वारे में लाला भयो रे लाला, कुंती भुआ क्वारे में लाला भयो रे लाला, कुंती भुआ। हे मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोय बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोई बापन के जाए। हाँ मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोय बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोई बापन के देखो, जाए। तुमने बहन के बारे में भी कही, पिता के बारे में भी कही, बुआ भी नहीं छोड़ी। अब याते आगे कोई नहीं बचो हमारे कुल खानदान में। गोपी बोली हमको चैलेंज मत करो, बरसाने की हैं हम, श्री प्रिया जी की सखी हैं। ठाकुर जी बोले अब कोई नहीं है।
अच्छा, सब सखियां ठाकुर जी को घेर करके बैठी हैं, सब इतको देखो ना, सुनो, और ठाकुर जी से कह रही हैं, अच्छा लाला, अब हम कोई के बारे में कुछ नहीं कह रहे, पर हमारा एक प्रश्न है, वाको उत्तर दो। ठाकुर जी बोले, कहा प्रश्न है? बोल रहे हैं? बोले हाँ बोलो। गोरे श्री वसुदेव जी रे लाला, गोरे हैं बलराम, गोरे श्री वसुदेव जी रे लाला, गोरे हैं बलराम। हाँ हाँ, गोरे वसुदेव देव की रे लाला, गोरे हैं बलराम, गोरे वसुदेव देव की रे लाला, गोरे हैं बलराम। ओ तुम कारे कहाँ ते भय रे लाला, या को ठीक न ठान, तुम कारे कहाँ ते भय रे लाला, या को ठीक न ठान। लाला। अब घर के लोगन ते कुछ नहीं कहेंगे, अब तुम पे तो बोल सके, बोले हम तो कछु कह लो। बोले तो एक प्रश्न का उत्तर दो। वसुदेव जी गोरे, यशोदा मैया गोरी, देवकी मैया गोरी, तुम्हारे सगे भैया बलराम जी गोरे, तुम कारे कहते है गए? ये तुम्हारो रंग कारो, पूरो कुनबा तुम्हारो गोरो, तुम कारे कहते भय? आहा, मुकुट धर, मुकुट धर, मुकुट धर सांवरे रे लाला, तोय बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे रे लाला, तोय बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, तोय बापन के जाए। धर सांवरे रे लाला, तोय बोल गिरधर लाल की। बोल वृषभानु के जमाई की, बोल यशोदा की बहू रानी की। हिल मिल गारी दे रही रे लाला, बरसाने की नार, हिल मिल गारी दे रही रे लाला, बरसाने की नार। वास्तव में जब गोपीन ने कही, लाला पिताजी गोरे, मैया गोरी, भैया गोरो, तुम कार्य कैसे भय? सोई ठाकुर जी को मोह उतर गए, नीचे है गए, तो बगल में बैठी किशोरी जी, बगल में बैठी किशोरी जी को मन भारी है गयो, और सब सखीन तो बोले, अब शांत है, जाओ, बहुत देर रह गई, इतनी देर ते पीछे पड़े भय हो, कभी बुआ को ले लो, कभी बहन को ले लो, सब पीछे पड़े भय। और ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके अब ये पंक्ति किशोरी जी गा रही, क्या? हिल मिल गारी दे रही रे लाला, बरसाने की नार, हिल मिल गारी दे रही रे लाला, बरसाने। और ये बात तो सबको ऊंचे स्वर में बोलनी है, इनको बुरो न मानियो रे लाला, तुम हो जीवन प्राण, इनको बुरो न मानियो रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। हाँ, इनको बुरो न मानियो रे लाला, तुम हो जीवन प्राण, हाँ, इनको बुरो न मानियो रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुट धर। अब किशोरी जी दोए बापन के जाए नहीं गा रही हैं, अब तो गारी पूरी है गई ना, तो क्या गा रही हैं? मुकुट धर, मुकुट धर, मुकुट धर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण, मुकुट धर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुट धर लाडले रे लाला, तुम हो जीवन प्राण, मुकुट धर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मेरे घनश्याम रे लाला, तुम हो जीवन प्राण।
मुकुटधर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुटधर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुटधर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुटधर सांवरे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुटधर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुटधर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। बोल नंद के लाला की जय, वृषभानु के जमाई की जय, श्री यशोदा की बहुरानी की जय। पूछरी के लौठा की हो प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। ऐसे सब सखियां गारी सुना रही हैं ठाकुर जी को।